का एक पैकेज दिया है। उंगली फेरते हुए देखें, कुरान का देखना सवाब है, कुरान का खोलना सवाब है। और कुरान पे अगर शहादत की उंगली फेरते हुए उसकी जरूरतें ऐसे पूरी करते हैं जैसे कोई काबा के अंदर बैठा अल्लाह से मुनाजात कर रहा, काबा के अंदर बैठा है। और रमजान मुबारक का अनोखा पैकेज, बस उंगली फेरें और मुरादें पाएं। इस रमजान में फायदा उठा लें। हजरत तारिक महमूद साहब बताएंगे एक छोटा सा अमल, इसको आप करें, इंशाल्लाह आपके अल्लाह पाक आपको रिज़्क दौलत बेहिसाब देगा, कारोबार में इजाफा होगा, नौकरी मिलेगी, कोई भी दिली मुराद है, नेक हाजत है, वो आपकी कबूल होगी, फौरन से पहले कबूल होगी। तो जल्दी से ये वीडियो देख लें। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें। जो मेरे सब्सक्राइबर व्यूअर्स हैं उनका दिल से शुक्रिया, स्पेशली फॉर पाकिस्तान के अंदर कंट्री के अंदर। मैं आपका ज्यादा टाइम नहीं लेता, जल्दी से वीडियो देखते हैं। लेट्स का एक पैकेज दिया है, या तवाबो या करीम। उंगली फेरते हुए हर लाइन पर आप कुरान पाक पढ़े हुए हैं तो कुरान पढ़ें भी सही, तय कर लें कि मैंने इस रमजान में इतने कुरान के खत्म करने हैं, वरना एक खत्म तो कर ही लूंगा। और उसके अलावा उंगली फेरते हुए या तवाब या करीम। देखें, कुरान का देखना सवाब है, कुरान का खोलना सवाब है। और कुरान पे अगर शहादत की उंगली फेरते हुए या तव्वाब या करीम, ये दो वो लफ्ज हैं कि जो बंदा इन दो लफ्जों को पढ़ता है, और कुरान पे उंगली फेरते हुए पढ़ता है, अल्लाह जल्ल शानहू उसकी हाजतें, उसकी जरूरतें ऐसे पूरी करते हैं जैसे कोई काबा के अंदर बैठा अल्लाह से मुनाजात कर रहा। काबा के अंदर बैठा है, और काबा के अंदर हर बंदे को तौफीक नहीं होती। जो बंदा कुरान को रोज कुरान के 2 पारे, 4 पारे, 10 पारे, 20 पारे कुरान के रोजाना, हत्ता कि कुरान खत्म हो जाए, आप तस्बीह खाने के जिम्मेदारों से कहें, खवातीन भी मर्द भी, जी हमारे पास कुरान पाक नहीं है, तो बेशुमार पड़े हुए हैं माशाअल्लाह। ये बहुत ताकतवर अमल है। और या तव्वाबो या करीमों के जरिए जो दुआ मांगी जाती है, और या तव्वाबो या करीमो अगर कुरान की सतर पे पढ़ पढ़ के अपने किसी मकसद का तसव्वुर करें, अपनी किसी हाजत का तसव्वुर करें, अपनी किसी मुश्किल का तसव्वुर करें, अपने किसी नामुमकिन का तसव्वुर करें, अपनी किसी भी मजबूरी का तसव्वुर करें, खुद कुरान गवाह बन जाता है, खुद कुरान फरियादी बन जाता है। वो खुद कुरान अल्लाह की बारगाह में आपकी फरियादों को पूरा कराने की कोशिश में लग जाता है। तस्बीह खाने में आकर फर्ज नमाजों की पाबंदी, इज्तिमाई अय्याम में, इज्तिमाई अमाल में पहले से बैठना, पहले से इंतजार करना कि अब जोहर से पहले का अमल है, अब जोहर के बाद का अमल है, अब असर के बाद का अमल है, अब इफ्तारी का अमल है, और इफ्तारी की दुआ का वक्त है। इफ्तारी में बाकायदा दुआ होगी, उसमें पहले से अपने आप को तैयार रखना, और तरावी के लिए पहले से अपने आप को तैयार रखना, ये अमल बहुत अहम है। और जो बाकी औकात हैं, आराम भी करें। देखें, आराम के वक्त में आराम करें। अगर आराम के वक्त में आराम ना किया, फिर सारा जहान आराम करेगा और अमाल करेगा, और हम आराम करेंगे, उससे बहुत सख्त नुकसान होगा, बहुत सख्त नुकसान होगा। तो ये कुरान पाक का अमल है।
अगर अपनी हाजतें मनवा के जानी हैं, अपनी मुरादें मनवा के जानी हैं, अपनी मुश्किलें हल करा के जानी हैं और अपनी परेशानियों को दूर करा के जाना है और अपने दिल की दुनिया आबाद, मन की दुनिया आबाद और जज्बों की दुनिया आबाद करनी है, तो कुरान पाक का ये अमल फैसला कुन है कि हर सतर पे या तव्वाबो या करीमो, या तव्वाबो या करीम, या तव्वाबो, हर सतर पे। अमल से पहले दुआ कबूल और अमल के दरमियान दुआ कबूल। अमल के दरमियान क्या है? 2 तरावियों के दरमियान जो वक्फा है ऐन कबूलियत की खड़ी है। 4 तरावियों के दरमियान जो वक्फा है ऐन मकबूलियत की खड़ी है। ये बहुत ख़ास घड़ी है। 2 तरावियों के दरमियान, 2 तरावियों के दरमियान जो चंद लम्हे हैं, सलाम फेरने के बाद इमाम उठता है दूसरी रकत के लिए, अल्लाह अकबर कहता है। ये जो एक लम्हा है ना, बस ये लम्हा बड़ा कीमती है। इसमें दुआ, इस्तिग़फ़ार और उसकी करीम की बारगाह में मुनाजात और जारी। और जो 4 तरावियों के दरमियान का वक्फ़ है, इसमें जल्दी ना करें। बस अब पानी पी लिया, हम इसको पानी पीने का वक्फा ना रखें और उठने की जल्दी हम सबको ना। ये बहुत मकबूलियत का लम्हा है। 4 तरावियों के दरमियान जो मंधानी चली, मक्खन उठाने का वक्त होता है। जो हजरात मक्खन लेते हैं उनसे पूछें, मंधानी चलाते चलाते अगर देर हो जाए मक्खन फिर बैठ जाता है, उनसे पूछना ज़रा, ऐसे है? मंधानी चलते 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 अगर देर कर दी मक्खन नीचे बैठ जाता है, फिर शामिल हो जाता है। उसके लिए फौरन वो मक्खन उतारते जाते हैं। आप मंधानी चलाने वालों से पूछें कि मक्खन एक ही वक्त में सारा उतारते हैं, और ना आहिस्ता आहिस्ता उतारते रहते हैं, उतारते रहते हैं। ऐसा है? हर 4 रकात के बाद मक्खन उतार लो, हर 4 रकात के बाद मक्खन उतार लो। कैसी अजीब घड़ी है। अमल से पहले दुआ कबूल होती है और अमल के दरमियान दुआ कबूल होती है और अमल के बाद दुआ कबूल होती है। ये जो 4 रकात के दरमियान में वक्फा है, ये मकबूलियत महबूबियत का है। जैसे 2 खुतबों के दरमियान इमाम का एक वक्फा होता है। पहला खुतबा, पहले खुतबे के दौरान इमाम बैठता है, वो लम्हा तस्बीहात का, वो लम्हा ज़िक्र का, वो लम्हा मांगने का, वो लम्हा मुनाजात का, वो लम्हा फ़कीरी का, वो लम्हा उसके सामने फरियाद का, वो एक ख़ास लम्हा होता है, वो एक ख़ास घड़ी होती है। अमल के दरमियान दुआ कबूल होती है। और ये 4 रकात के दरमियान जो अमल है, इसमें खूब तस्बीहात, जिक्र, गिड़गिड़ाना, अल्लाह से मांगना, हाथ उठाना ज़रूरी नहीं। कितनी दुआएं ऐसी हैं, खाना खाने की दुआ पढ़ते हैं, कोई हाथ उठाते हैं, बैतुल खला की दुआ पढ़ते हैं, कोई हाथ उठाते हैं, पानी की दुआ अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ते हैं, कोई हाथ उठाते हैं। कितनी दुआएं ज़िंदगी में ऐसी हैं जिनके लिए हाथ उठाना ज़रूरी नहीं है, पर दुआ करना ज़रूरी है। तो दोस्तों, हजरत तारिक महमूद साहब ने बताया कि रूहानी पैकेज कौन सा है, या तवाबो या करीमो। ये बड़े वीडियो में आप गौर से सुन लें। हजरत साहब ने जिस तरह तरीका बताया है उसी तरीका पे आप करें। जब भी आप कुरान पढ़ें, सतर पर उंगली फेरें तो ये पढ़ें, या तवाबो या करीमो। तो दोस्तों, हजरत साहब ने यह भी बताया कि 4 तरावियों के दरमियान जो वक्फा होता है, उस दौरान आप जो भी मांगेंगे आपकी दुआ कबूल होगी, आपकी मुराद पूरी होगी, दिली मुरादें पूरी होंगी। 2 अमल हजरत साहब ने बताया। जो अमल या तवाब या करीम वाला अमल है, ये उंगली फेरते जाएं और दिल की मुरादें पाएं, बहुत खूबसूरत अमल है। दोनों ही बहुत प्यारे अमल हैं। तो आप ये अमल करें, इंशाल्लाह आपकी दुआ कबूल होगी, आपकी दिली मुरादें कबूल होगी, दौलत तंगी है वो इंशाल्लाह दूर हो जाएगी। कारोबार नहीं चल, इंशाल्लाह कारोबार भी चलेगा। नौकरी नहीं मिल रही तो नौकरी भी मिलेगी। नेक औलाद भी अल्लाह पाक अता फरमाएगा। कोई भी आपकी नेक हाजत, दिली मुराद है, वो इंशाल्लाह कबूल होगी। तो दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। मजीद इस तरह के अच्छे वीडियो क्लिप देखने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, और जो मेरे सब्सक्राइबर और व्यूअर्स हैं उनका अगेन शुक्रिया। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।